नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, भारत के परमाणु विभाग के अंतर्गत काम करता है। उसमें भर्ती आई है स्टाइपेंडरी ट्रेनी यानी डिप्लोमा ट्रेनी की, आईटीआई ट्रेनी की और टेक्नीशियन की। 3 टाइप की भर्ती आपके लिए आई हुई है। जहाँ भी ट्रेनी की भर्ती है, चाहे वो आईटीआई ट्रेनी हो या फिर डिप्लोमा ट्रेनी हो, उनको पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान फिक्स पे मिलेगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनको पूरी सैलरी दी जाएगी। वहीं टेक्नीशियन के लिए शुरुआत से ही पूरी सैलरी आपको मिलने वाली है। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है बार्क ने यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2020। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको एनआरबी तारापुर और कल्पक्कम में जॉब दी जाएगी। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करें तो ग्रुप बी की वैकेंसी है ये। 50 वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं। इनमें 13 है मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की रखी गई हैं, 6 केमिकल की 7 हैं, 13 है सिविल की, 3 आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, 4 आई हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, केमिस्ट्री की आई हैं 4। इनके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। जैसे मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं जो कैंडिडेट केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बीएससी केमिस्ट्री हो 60% मार्क के साथ, जिसमें केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट और फिजिक्स एंड मैथ एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट होने चाहिए। जिन कैंडिडेट ने 10th के बाद डिप्लोमा किया है उनका डिप्लोमा 3 साल का, 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ग्रेड 2 की बात करें ग्रुप सी की, तो इसकी 106 वैकेंसी आपकी आई हुई हैं। इसमें प्लांट ऑपरेटर के लिए 15 वैकेंसी हैं, जहां पर आपने हायर सेकेंडरी कर रखी हो साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ यानी पीसीएम के साथ आपने 12th पास कर रखा हो कम से कम 60% मार्क के साथ। बाकी जो वैकेंसी है वहां पर आईटीआई मांगी गई है, तो आप देख लीजिए। एसी मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी आई है 45, वहीं वेल्डर की वैकेंसी आई है 5, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आई है 6, 11 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, 3 वैकेंसी है मशीनिस्ट की, 13 आई है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, 1 आई है वेल्डर GMAW GTAW की, वहीं 3 वैकेंसी है मैकेनिकल डीजल की। इसके अलावा 2 वैकेंसी है मशीनिस्ट ग्राइंडर की, 1 वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की। ये वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो लैब असिस्टेंट को छोड़ के बाकी सभी वैकेंसी के लिए आपने 10th पास कर रखा हो कम से कम 60% मार्क के साथ। साथ ही आपने कंसर्न ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो, जैसे एसी मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इनमें आपने आईटीआई कर रखी हो। ये आपने या तो एनटीसी से कर रखा हो, आईटीआई आपने कर रखी हो, या फिर एनएसी कर रखी हो 2 साल की, या फिर एनटीसी आईटीआई पास आउट हो आप 1 साल का आपने कर रखा हो और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर एनटीसी आईटीआई पास आउट हो आप 1 साल की ड्यूरेशन का और 1 साल की आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो। वही लैब असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, जिसके लिए आपने 12th पास कर रखा हो पीसीएम के साथ, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर आपने 10th पास कर रखा है 60% मार्क के साथ और आपने आईटीआई कर रखी है एनसीवीटी की, आप एलिजिबल हैं। अगर आईटीआई 1 साल की है तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर अप्रेंटिसशिप आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की। टेक्नीशियन के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 31/1/2021 को काउंट होगी। 18 से लेकर 24 साल है कैटेगरी 1 के लिए, यानी कैटेगरी 2 के लिए 18 से लेकर 22 साल। अपर एज में रिलैक्सेशन, जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 45.5 किलोग्राम कम से कम आप में वेट होना चाहिए। आपको 2 साल की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। पहले साल डिप्लोमा वालों को 16,000 रुपये महीने, दूसरे साल 18,000 रुपये महीने मिलेंगे। वहीं आईटीआई वालों को पहले साल 10,500, दूसरे साल 12,500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा 1 घंटे का, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और ये आपके सिलेबस के आधार पे होंगे और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये बात होगी डिप्लोमा वालों की। अगर हम बात करें आईटीआई वालों की, तो आईटीआई वालों का 3 स्टेज में एग्जाम होगा। स्टेज 1 में होगा आपका प्री टेस्ट, जिसमें मैथ के 20 सवाल आएंगे, 20 आएंगे साइंस के, 10 आएंगे जनरल अवेयरनेस के और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं एडवांस टेस्ट जो होगा उसमें आपका 50 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें आपकी रेस्पेक्टिव ट्रेड के सवाल आएंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा। उसके बाद आपको एडवांस टेस्ट यानी स्टेज 2 के मार्क्स के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा 2 साल की। उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो डिप्लोमा वालों को 44,900 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा, यानी उनको लगभग 60,000 रुपये महीने मिलेंगे। वहीं टेक्नीशियन बी और सी को 21,700, 25,500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की।
तो टेक्नीशियन सी की वैकेंसी 3 आई है, वहीं टेक्नीशियन बी की वैकेंसी 1 आई है। टेक्नीशियन सी बॉयलर ऑपरेटर के लिए आपने 10th पास कर रखा हो और आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन बी पेंटर के लिए आपने 10th पास कर रखा हो 60% मार्क के साथ और आपके पास कंसर्न ट्रेड में ITI हो। अगर 1 साल के ITI है तो 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल रखी गई है और आपको स्टार्टिंग से ही पूरी सैलरी मिलेगी। बात करें सिलेक्शन की, सिलेक्शन जो होगा वो आपकी जो ITI वाली वैकेंसी है उसी के अगेंस्ट आपका ये भी सिलेक्शन रहने वाला है। सैलरी आपको 25,500 वाले ग्रेड में और 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आप 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। recruit.bag.gov.in वेबसाइट पे जाके वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फीस जमा कराएंगे। डिप्लोमा वाले 150 रुपये, वहीं ITI वाले 100 रुपये। SST PH महिला कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करनी है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। जो भी आपका रिटर्न एग्जाम है वो मुंबई में आयोजित कराया जाएगा, इसके अलावा और कहीं आपकी भर्ती ये नहीं होने वाली है। तो साथ ही ये थी जानकारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करता है, उसमें भर्ती आई है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की। इसके अलावा इसमें भर्ती आई है टेक्नीशियन की। तो डिप्लोमा होल्डर्स, ITI होल्डर्स और 12th पास जिन्होंने मैथ से कर रखा है उनके लिए भर्ती आई हुई है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन अवश्य करें। साथियों, में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।